तनाव है, उस तनाव का और भी एक पांचवा कारण है अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना। अतीत की स्मृति में उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। ये जो अतीत की दुष्स्मृति है, कुस्मृतियां है, इसके कारण भी तनाव बढ़ता है। अगर उस समय मैंने वैसा नहीं किया होता तो अभी ऐसा नहीं होता, ये सोच होनी चाहिए। उस समय ऐसा कर देता तो ठीक रहता। पता नहीं इस तरह की कितनी यादें हमारे जीवन में छुपी हुई है। जो बीत गया है उसे वापस लौटाया नहीं जा सकता, तो उसे याद करने का क्या औचित्य है? क्या करोगे याद रखकर? जो याद रखना है वो याद नहीं रखते हैं, और जो भूलना है उसको याद रखते हैं जिंदगी भर। भव्य बंधु, जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, तो उसके बारे में व्यर्थ का तनाव या चिंता पालने का क्या औचित्य है हमारे जीवन में? जो जो देखी वीराने सो सो होसी रे, जो जो भगवंतों ने केवल ज्ञान में देखा है वही घटित होने वाला है। तो हम स्मरण करके क्या करें? जो बीत चुका है उस पर विलाप करने से, दुख करने से क्या लाभ है? और जो उपस्थित नहीं है उसकी कल्पना करके कल्पना के जाल बुनाने में हमारा क्या लाभ है? कल की चिंता हम करते हैं और आज के वर्तमान को खराब कर देते हैं। भूतकाल के कल के स्मृति करते हैं और वर्तमान को खराब कर देते हैं। तो देख लेना, हमारे घर में दिन और डेट देखने के लिए कैलेंडर लटकाते हैं। एक माह बीत जाता है तो कैलेंडर का पन्ना फाड़ लेते हैं अथवा पलट देते हैं। एक साल बीत जाने के बाद हमारे घर का कैलेंडर हटा देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन व्यक्ति ने आज तक अपने मन में जो पलने वाली उत्तेजनाएं हैं, अनर्गल विचार है, दूसरे के प्रति जो वैमनस्य भाव है, उसको आज तक हटाया नहीं है। 20 साल पहले किसी के साथ वैमनस्य था, उस वैमनस्य की गांठ है आज भी मजबूती के साथ बांध रहा है। भाइयों, एक साल बीतने के बाद, 2020 बीतने के बाद 2021 में 2020 का कैलेंडर घर में रखना नहीं चाहते, तो 20 साल पुराना वैमनस्य हमारे दिल में क्यों रखे बैठे हैं? 20 साल पुराना जो अनर्गल विचार था उसको हमारे दिल में क्यों लेकर बैठे हैं? 20 साल पुरानी जो पल रही उत्तेजनाएं थी उसको हम क्यों खाद पानी दे रहे हैं? ये मूर्खता का लक्षण है। 60 साल उम्र हो गई और 60 साल उम्र होने के बाद भी अपने अतीत को वो बहुत याद करता रहता है और अधिक चिंता और अधिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है। जीवन की शेष आयु है वो उसकी तनाव में बीत रही है, चिंता में बीतती है, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं अपनी संतान से बढ़ जाती है। आप उस समय वह विचार करना, मैं मेरी संतान से अपेक्षा रख रहा हूं, मैंने मेरे माँ बाप की अपेक्षाओं की पूर्ति की थी क्या? ये सवाल आपके मन में पूछ लेना। मैं बच्चों से जो चाह रहा हूं वो मैंने मेरे माँ बाप से व्यवहार किया था क्या? हम अनर्गल बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन आज देख लेना ये अपेक्षाएं जब उपेक्षाओं में बदल जाती है तब व्यक्ति के मन में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अच्छा होगा कि यदि हम औरों से अपेक्षा ही न रखें, जो जितना मिला है, जैसा मिला है,
उसमें प्रसन्न रहने की हमेशा कोशिश करें। जीवन में जो मिला है, जैसा मिला है, उसे प्रभु का प्रसाद मान करके स्वीकार कर लेना। हमारे जीवन में कभी तनाव प्रवेश नहीं करेगा। मनुष्य तनाव से मुक्त होगा, प्रसन्नता का जीवन जिएगा, तो उसके आनंद को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तनाव है, मनुष्य है, वो दूसरों की चिंता करता है, भविष्य की चिंता करता है, वो न जाने कौन कौन सी कल्पनाएं में खोआ रहता है। जो कुछ है, जो नहीं है, उसके बारे में सपनों को ढूंढता रहता है। अपनी कल्पनाओं के जाल में मकड़ी की तरह स्वयं उलझता रहता है। न अतीत में जियो, न अतीत में जियो, न भविष्य की रेखा बनाओ, अपितु वर्तमान में जियो और वर्तमान बन जाओ। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, भूतकाल सपना है, वर्तमान काल कल्पना है, भविष्य काल अपना है, नमोकार जपना है और मुक्ति मंजिल पहुंचना है। वर्तमान में जो जीता है वही वर्तमान बन जाता है। लेकिन आज हिंसा, झूठ, प्रेम, अन्याय, अत्याचार, अनिति इतना पैर फैला चुकी है, इसकी जड़ें इतनी फैल चुकी है कि आज वर्तमान में महावीर भी आए तो हमें सुधार नहीं पाएंगे। हम भजन गाते हैं, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, हिंसा पीड़ित विश्व महावीर तकता है। लेकिन आज वर्तमान में महावीर जैसे महापुरुष भी आए तो हमारे जड़ों को काट नहीं सकते हैं। इतनी जड़ें हमें फैल चुकी है, तनाव, चिंता इतनी जड़ें फैला चुकी हैं कि हमारे जीवन को तहस नहस कर रही है। तो भव्य बंधु, ना भूत में जीवो, ना भविष्य में जीवो, वर्तमान में जीना प्रारंभ करो। जैसे हो रहा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लो। जिसने कल दिया था वह कल की भी व्यवस्था करेगा। उस कल की व्यवस्था करने के पीछे हम अपना जीवन बर्बाद ना करें। जिसने कल दिया था वो कल भी देगा। तो हम क्यों व्यर्थ की चिंता करके हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? हम व्यर्थ के विकल्प में क्यों जी रहे हैं? क्यों स्वयं को अशांत और पीड़ित कर रहे हैं? हमारे लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति की व्यवस्था है वे अपने आप में पूर्ण है। हमारे लिए कुछ होता नहीं। देख लेना, माँ की कोख में बच्चे का जन्म बाद में होता है। माँ की कोख से बच्चों का जन्म बाद में होता है, किंतु उसके लिए दूध की व्यवस्था प्रकृति अपनी ओर से पहले कर देती है। तो हमें कल की चिंता क्यों करना है? जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। कल की चिंता करके आज धर्म ध्यान छोड़ करके हम अर्थ रौद्र ध्यान को अपने जीवन में क्यों प्रवेश दिला रहे हैं? जो है सो है। विशुद्ध सागर महाराज जी हमेशा कहते हैं, जो है सो है, उसमें कोई किसी बदलाव नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता है। जो है सो है, जो होना है सो होगा। हम कौन होते हुए बदलाव करने वाले? तनाव है, और तनाव के और भी कारण हैं। उस सभी कारणों में हमारी नकारात्मक सोच है, उससे जुड़ जाती है। प्रत्येक तनाव का कारण हमारी नकारात्मक सोच ही है। वह हमारी बुद्धि को विपरीत बना देती है।
अनर्गल स्पर्धा, क्षमता से अधिक कार्य हमारे जीवन में तनाव का कारण बन सकता है। हीन भावना भी तनाव का कारण है। सुंदर, कदकाठी, अंग भंग बीमारियां शारीरिक क्षमताओं को लेकर हीन भावना उत्पन्न कर देती है।